Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for question A balanced substring from educational code forces round 113 rated for division 2. Okay, तो question A है, that's why काफ़ी ज़्यादा easy होगा. ठीक है, तो balanced substring. Firstly, I will generalize the question, then we will see the approach and code of this question. Okay, so you are given a string S consisting of n letters. Each letter is either A or B. The letter in the strings are numbered from 1 to n. Okay, now S, L and R is a continuous substring of letters from index L to R in the string inclusive. Okay, fine. A string is called balanced if the number of letters A in it is equals to number of letters B. Fine. तो कोई भी string is balanced when number of letters A is equals to number of letters B in that substring. Okay, or in that string. Suppose this string is also balanced because there is one A and one B. Okay, fine. So for example, this string is balanced because there are two A's and two B's, and this is also balanced because there are three A and three B. Okay, are balanced, but these are not balanced. Okay, fine. So find any non-empty balanced substring SLR of string S. Print its L and R. If there is no such substring, then print -1. Okay, so we have to find a non-empty balanced substring. Okay, substring होती क्या है, we already know. किसी भी string में, suppose this is a string जिसमें A B B B A A ऐसा, ठीक है. Substring will be a continuous part of this string. ठीक है, this can be कोई छोटा part भी हो सकता है और this can be a whole string also. Fine. Okay. Now बहुत इजी सा इसका एक सॉल्यूशन क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी हिंट दी थी, दैट अ स्ट्रिंग अ सब स्ट्रिंग दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड सब स्ट्रिंग. फाइन. और दिस कैन ऑल्सो बी लाइक समथिंग दिस. फाइन. तो एग्जैक्टली हमें हिंट क्या मिल रही है इस चीज से कि एग्जैक्टली हमें ढूंढना क्या है. हमें कोई भी स्ट्रिंग गिवन है सपोज, ठीक है, हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसको बहुत इजी वे में तुम कैसे एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो. तुम्हें कोई भी एक सब स्ट्रिंग देनी है, नॉन एम्प्टी हो बस खाली, ठीक है, सच दैट उसमें ए और बी इक्वल हो. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज यू विल गो फॉर मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग. व्हाई मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग क्यों तुम देखोगे, ऑब्वियसली बिकॉज होगा क्या, उसमें तुम्हें ए और बी काउंट नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, और मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग जब तुम देखोगे, सपोज तुमने मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग 2 देखी. ओके, तो इसके चांसेस दैट ए नंबर ऑफ एज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी होने के चांसेस इस लेंथ में ज्यादा हैं, और सपोज 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग तुम देख रहे हो, इसमें चांसेस कम है. यू कैन इजिली इंट्यूट दिस. ओके, दैट्स व्हाई you will see minimum length substring. और minimum length substring जिसमें a और b इक्वल हो सकते हैं, वो क्या हो सकती है, 2 लेंथ की. ठीक है, फाइन. नाउ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, दैट जो तुम्हारी सब स्ट्रिंग हो वो इधर a b होगी या फिर b a होगी. 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ a's इज इक्वल टू नंबर ऑफ b's हो, वो कैसी हो सकती है, इधर इट विल बी a b और इट विल बी b a. फाइन. सो यू जस्ट हैव टू चेक दीज 2 सब स्ट्रिंग्स इन योर मेन स्ट्रिंग S. अगर ए बी या बी ए है, योर आंसर विल बी सिंपली इंडेक्स ऑफ दिस एंड इंडेक्स ऑफ दिस, अदरवाइज योर आंसर विल बी -1 एंड -1. फाइन. ओके, सो नाउ हाउ यू कैन डू दैट इज यू कैन सिंपली कोड इट इन दिस वे, लाइक आई हैव इनपुटेड main value of n, then string S, then you can simply take 2 strings. In string S I took x as ab and y as ba. okay, फिर मैंने 0 से n-1 तक लूप किया और मैंने सिंपली चेक कर लिया कि कहीं पे भी मेरे पास x या y प्रेजेंट तो नहीं है. अगर प्रेजेंट है, आई सिंपली आउटपुटेड एज इंडेक्स i एंड i+1. i+1 और i+2 क्यों किया मैंने, सिंपली बिकॉज मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है कि मुझे 1 to n इंडेक्सिंग लेनी है. ठीक है, एंड अदरवाइज अगर वो तुम्हें नहीं मिला, यू हैव टू सिंपली प्रिंट -1 एंड -1. So thank you guys for watching this video. Subscribe this YouTube channel and like this video. Thank you guys for watching.